हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बारे में जानेंगे विद कॉम्प्लेक्स रूट्स। यानी मीन इसका मतलब हुआ हमारा जिसके साथ आयोटा हो, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी सारी बातें कर चुके हैं। मॉडुलस, कंजुगेट, फिर उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कैसे रिप्रेजेंट करें, फिर इसका प्रोडक्ट फॉर्म को कैसे लिखें कॉम्प्लेक्स नंबर को। हमने ये सारी बातें अब तक के हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे, जो कि चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। क्वाड्रेटिक यहाँ पर लिखा हुआ है जो टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स रूट। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानना है जो कॉम्प्लेक्स रूट के साथ हो, उसके बारे में हम लोग को जानना है। चलिए फिर हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स रूट। सबसे पहले तो हम लोगों को इसी के बारे में जानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ऐसे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पहले से अच्छी तरह भली भांति आप लोगों ने 10th क्लास में इसके बारे में जानना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले इसका हिंदी बोले तो हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा इसका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा हिंदी तो इसका होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण उसको कहा जाता है जिसके घात 2 है। द्विघात इक्वेशन का आप लोग जानते हैं समीकरण होता है द्विघात। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक का क्वाड माने द्विघात, क्वाड्रेटिक द्विघात। द्विघात समीकरण के बारे में यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी को कहते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो देखेंगे हमारा सबसे सबसे जो मैक्सिमम घात है, यानी कि मैक्सिमम पावर यहाँ पर देखना है, मैक्सिमम पावर हमारा 2 है, इसको हम लोग द्विघात कहते हैं। चलिए फिर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में जो जानना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या जानना है, देखिए यहाँ पर लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स रूट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स मींस आयोटा देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स रूट्स। इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स रूट। इसका कहने का मतलब यहाँ पर लिखा है जब कोई द्विघात समीकरण जिसके पास कोई कॉम्प्लेक्स रूट, यानी कॉम्प्लेक्स रूट हम लोग अंडर रूट -1 को कहते हैं, इसका वैल्यू होता है हमारा आयोटा। ये हमारा यहाँ पर प्रेजेंट हो, जिस भी द्विघात समीकरण में ये हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स रूट। यानी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कॉम्प्लेक्स रूट के साथ है, कॉम्प्लेक्स रूट हम लोग इसको कहते हैं। यहाँ पर हम लिखते रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स रूट। देखिए यहाँ पर किसको कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स रूट हम लोग हम पहले ही बता चुके हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट इसको कहा जाता है अंडर रूट -1 होता है, और जो इसका वैल्यू निकल कर आता है हमारा वो क्या होता है, आयोटा। आयोटा हमारा इसका वैल्यू निकल कर होता है। इसके बारे में हमने पहले ही बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर सीधे हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर सब हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स रूट, हम लोग इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन एनी क्वाड्रेटिक व्हिच हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स मींस देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका कहने का मतलब क्या है हमारा कि जिस भी द्विघात समीकरण में हमारा अंडर अंडर -1 मींस आयोटा हो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स रूट्स कहेंगे। चलिए फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, एग्जांपल्स करेंगे तो आप लोग को यह आप और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा है सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई द्विघात समीकरण हमारा दिया हुआ है मान के चलिए, अब हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। चलिए सॉल्व करने के पहले हम लोग द्विघात समीकरण हम लोग जानते हैं, उसका फॉर्म हम लोग का द्विघात समीकरण होता है जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। और एक होता है हमारा, एक और क्या हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म होता है हमारा हमारा यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस सी हमारा। यह तो हम आप लोग को सबसे पहले हम यही बताएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, फिर उसके बाद हम इसको डील करेंगे, इसके साथ इसको डिस्कस करेंगे। चलिए फिर हम लोग लाइन बाई लाइन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो दिले ले हम लोग केस इसको मान लेते हैं केस फर्स्ट। यहाँ पर हम लोग केस फर्स्ट में यदि हम लोग ले लें तो केस फर्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी हम लोग ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसका जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का,
ये जीरो के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। यदि हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा तो यह पूरा जीरो हो जाएगा हमारा, सिर्फ हमारा बी बचेगा, तो बी हमारा द्विघात समीकरण होगा नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर ए को कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जीरो होगा तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर एक शर्त दिया हुआ है ए इज इक्वल नॉट जीरो। चलिए फिर हम इसको इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या हो सकता है हमारा, यह हमारा पहले का फॉर्म है, यह हमारा सबसे पहला फॉर्म है। चलिए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि कोई हमारा कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, यानी कोई हमारा जो क्वेश्चन हो या सवाल इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी फॉर्म में हो, तब हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग ले लेते हैं एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू हमारा मान के चलिए जीरो दिया हुआ है। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जैसे समीकरण ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उस प्रकार से करेंगे, तो हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 हो जाएगा हमारा, सिर्फ एक्स स्क्वायर -5 हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा माइनस में जाएगा। अब हम लोग इसको यदि आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू √-5। और हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर प्लस भी टूटता है और माइनस भी टूटता है, जब भी रूट टूटेगा तो इसका प्लस माइनस दोनों में आता है, इसलिए हम लोग इसको क्या और क्या कह सकते हैं, एक्स इक्वल टू, इसलिए एक्स इक्वल टू इसका यदि हम रूट टूटते हैं, रूट टूटेगा इसका, तो हम लोगों को क्या हो गया, प्लस माइनस √5 आयोटा हो जाएगा। 5 आयोटा हमारा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमने इसके बारे में पहले ही बता चुका है, अपने अपने पहले लेक्चर्स में हम लोग इसको डील कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 आयोटा, √5 आयोटा होगा जो। अब इसको हम लोग यदि यहाँ पर देखिए, ये जो आया, यही हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स रूट। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब आयोटा, आयोटा इसके साथ प्रेजेंट है, आयोटा प्रेजेंट है, इसका मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स रूट। और यदि इसको हम लोग एक सेट के रूप में लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट के रूप में, सॉल्यूशन सेट के रूप में हम लोग यदि लिखेंगे इसको, तो क्या होगा, सॉल्यूशन सेट हम लोग लिख लेते हैं इसका, तो क्या हमारा होगा, एक प्लस हो जाएगा √5 आयोटा, कोमा माइनस √5 आयोटा हो जाएगा हम लोग का सिंपली। और यही हमारा इसका कॉम्प्लेक्स रूट का, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का कॉम्प्लेक्स रूट यदि कहेगा तो इसका हम लोग का, यदि हम लोग कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को कहेगा, तो हम लोग सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा यही होगा, √5 आयोटा और माइनस √5 आयोटा, यही हम लोग का सिंपली आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने इसके बारे में तो जान लिया, यदि एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हो, यदि यहाँ पर ए इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, तब हमारा इसका सॉल्यूशन जो होगा उसका कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग जैसे सिंपली इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस प्रकार से इक्वेशन सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 हो जाएगा, फिर इसको रूट, इसका स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा, इधर आएगा तो रूट से यदि बाहर निकलता है तो हमारा प्लस माइनस दोनों में निकलता है, तो इसका हम लोग यदि सॉल्यूशन सेट लिखते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, √5 आयोटा, फिर प्लस माइनस अलग करेंगे, इसको प्लस माइनस अलग करेंगे तो हमारा एक प्लस में माइनस में। आई होप ये आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसके बाद भी आप लोग, यदि आप लोग इसको समझ गए तो इसके बाद आप लोग इजीली समझेंगे उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। केस 2 में, केस 2 हमारा क्या कहता है, केस 2 हमारा क्या कहता है, देखिए केस 2 हमारा कहता है कि देखिए सबसे पहले तो हम लोग को केस 2 में कह रहा है कि यदि कोई हमारा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा यदि इस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इस फॉर्म में, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म में हो तो हम लोग कैसे, हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में हो तो हम लोगों ने इसके पीछे हम लोगों ने उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लिया। हम लोग यदि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में हो तो हम लोगों को क्या करना है, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए यदि हम लोग यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले तो हम लोग का यहाँ पे कुछ शर्त है, क्या शर्त है, यहाँ पर ए है, बी है और जो सी है ये हमारा रियल नंबर होना चाहिए। और यहाँ पर जैसे पिछले में ए इज इक्वल टू नॉट जीरो था और यहाँ पर भी ए इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, ये हमारे दो केस है। चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा हमारा, देखिए इसको भी जैसे सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर इसको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है इक्वल टू जीरो, और यदि हम लोग सी यहाँ पर पॉजिटिव इधर भेजेंगे तो हम लोग नेगेटिव जगह, हम लोग सबसे पहले इसको नेगेटिव साइड में भेजते हैं, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस bx
इक्वल टू -c। चलिए हम लोगों ने यहाँ तक तो कर लिया। इसको सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जैसे कि 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि था। यहाँ पर सिंपली उसी विधि का हम लोग उपयोग करेंगे, और जो वहाँ उसके उपयोग करने के बाद फार्मूला आएगा हम लोग का लास्ट में, उसी फार्मूला को यूज करके हम लोग इस फॉर्म में कोई हमारा यदि सवाल दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में क्या था हमारा, सबसे उसमें भी दो केस था, 2 स्टेप था। पहला स्टेप था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे हम लोगों का दोनं साइड में एलएचएस आरएचएस में हम लोगों को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट से। फिर हम लोगों का जो जो एक्स का यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है एक्स का, वो इसके आधा का स्क्वायर, मतलब इसका आधा को स्क्वायर करके एलएचएस में भी जोड़ेंगे और आरएचएस में भी जोड़ेंगे। चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। हम लोग का जो स्टेप 1 था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में, क्या था हम लोगों का, नाउ लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बोथ साइड, डिवाइडेड बोथ साइड्स। चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, तो हम लोग इसमें दोनों साइड हम लोग भाग देंगे। चलिए हम लोग भाग देने के बाद क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे में ए हो जाएगा हमारा का, फिर हो जाएगा क्या है हमारा प्लस बी एक्स बटा ए हो जाएगा बराबर माइनस सी बाई ए हो जाएगा। यहाँ पर ए हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोगों का, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए, एक्स हमारा एक्स रहेगा और माइनस सी बाई ए हमारा ऑलरेडी जैसे का तैसा है वैसा रह जाएगा। चलिए फिर हम लोग इसके आगे का एक, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स हम लोग को दोनों तरफ डिवाइड करना है। हम लोग स्टेप 2 क्या था उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। स्टेप 2 था जो नाउ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स का गुणांक है या एक्स का गुणज है उसका आधा, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर इसको हम लोग लिखते हैं हाफ ऑफ, यानी कि हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एड कोएफिशिएंट ऑफ, यानी कि हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एडिंग बोथ साइड, चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक्स का गुणक क्या है, बी है, और इसका हम लोग आधा करेंगे तो बी बाई 2 आ जाएगा हम लोग, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बी बाई 2 का स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर एक्स के गुणक का आधा का स्क्वायर करके हम लोग दोनों तरफ जोड़ देंगे। हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाफ ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर भी यहाँ पर जुट जाएगा, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एडिंग बोथ साइड, देन तब क्या आएगा हम लोगों का, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हम लोगों का एक्स स्क्वायर था यहाँ पर, वहाँ पर एक्स स्क्वायर था, जो सॉल्यूशन करने के बाद आया था क्या था हमारा, बी बाई ए था, एक्स था इज इक्वल टू बी बाई 2 है माइनस सी बाई ए था। हम लोग यहाँ सेकंड स्टेप को यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, यहाँ पर बी बाई ए एक्स हो जाएगा प्लस क्या कह रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या था हम लोगों का, बी था, तो उसका आधा करेंगे, आधा करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, इसका यदि हम लोग बी बाई ए दिया हुआ है देखिए, और हाँ देखिए एक बात और यहाँ पर ध्यान देने के बाद है, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बोथ साइड, इसके बाद हम लोग का जो बी बाई ए आया है, बी बाई ए यहाँ पर जो आया है इसका आधा, यानी कि ये जो कोएफिशिएंट है एक्स
इसका आधा है, इसका कोफिशिएंट का एक्स, ना कि इसका हम लोग देखेंगे। हमने इसको बताया है सिर्फ यहाँ की कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है। इसके बाद सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ पर क्या है, बी बाई ए। तो यदि हम लोग इसका यदि हम लोग करेंगे आधा, तो बी बाई ए का हम लोग करेंगे आधा, तो क्या आ जाएगा, तो बी बाई टू आ जाएगा, और इसका स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली वही यहाँ पर काम करेंगे, बी बाई टू है का स्क्वायर बराबर माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर। अब हम लोग इसको यदि सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा फाइनल जो है आंसर, जो फाइनल हम लोग का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर यदि इसको ध्यान से देखते हैं, देखिए इसको हम लोग यदि ध्यान से देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई टू ए के होल स्क्वायर। इसको यदि हम लोग देखते हैं तो यह हमारा इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग इसको, एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर होल स्क्वायर। ऐसे यदि हम लोग यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर हमारे एक्स स्क्वायर प्लस प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो बी बाई टू ए का स्क्वायर यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पे टू ए बी, तो टू यहाँ पर हम यहाँ पर रफ में कर दिखा देते, टू ए हमारा क्या है एक्स, अब बी क्या है हमारा बी बाई टू है, बी बाई टू है तो हमारा क्या हो जाएगा, टू टू कट जाएगा, तब बी बाई ए एक्स यहाँ पर जो लिखा हुआ है बी बाई ए एक्स आके यहाँ पर बी बाई ए एक्स हमारा आ जाता है, वही यह लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है बी बाई ए एक्स। इसलिए हम लोग इसको यदि हम लोग एक्स प्लस बी बाई टू आप लोग करिएगा तो हम लोग का सिंपली यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। अब इधर देखिए हम लोगों का क्या करना है, इधर हम लोगों को यदि हम लोग इसको स्क्वायर टूटते हैं तो बी स्क्वायर बटा फोर ए स्क्वायर आ जाएगा, तो हम लोग यदि उसको करेंगे प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब हाँ देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे इसको यहाँ माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर है, इसको सिंपली हम लोग बटा पर जोड़ निकाल देंगे। बटा पर जोड़ निकालने के लिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। तो बटा पर जोड़ निकालेंगे तो हम लोग नीचे जो फोर ए स्क्वायर है इसका हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हम लोग का ए फोर ए स्क्वायर का हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग का सिंपली फोर ए स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम। इधर था हमारा क्या एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर था, एक्स प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, और क्या था इधर क्या था हमारा माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई फोर स्क्वायर है। यहाँ पर हम बार बार यहाँ पर लिख दे रहे हैं अगले पेज पर, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तो कोई परेशानी ना हो। एक्स प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम इसका हो जाएगा क्या, फोर ए स्क्वायर। और यहाँ पर यदि हम लोग इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर में यदि इसको यहाँ पर सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे फोर ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा फोर ए हो जाएगा, और ऊपर हम लोग यदि मल्टीप्लाई करेंगे सी से माइनस फोर ए सी। एकदम सिंपल, जैसे बटा जो निकलता है वही हम लोगों को निकलना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का फोर ए स्क्वायर से फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा बी स्क्वायर। यदि हम लोग इसको लिखना चाहते हैं कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस बी वाई टू ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर लिख सकते हैं। अब आप लोगों में से कई लोगों को जो फॉर्मूला था वो याद आ गया, इसके बाद आप लोगों को फोर ए स्क्वायर हमारा है, फोर ए स्क्वायर आएगा। और इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर इधर स्क्वायर होती है जाकर रूट आ जाएगा, एक्स प्लस बी बटा टू हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हो जाएगा बटा फोर ए स्क्वायर हो जाएगा। इसके आगे हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, इसके आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक्स प्लस बी बाई टू है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फोर ए स्क्वायर है, तो इसको हम लोग यदि इसको अंडर रूट से निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो फोर ए स्क्वायर का फोर का निकलेगा टू, ए स्क्वायर का निकलेगा ए, तो हम लोग क्या हो जाएगा टू है अंडर रूट हो जाए। हम लोग ये जानते ही हैं कि हमारा जो स्क्वायर से निकलता है वैल्यू तो हमारा प्लस माइनस दोनों में होता है, इसलिए हमारा यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों हो जाएगा। हम लोग का ऊपर बी स्क्वायर माइनस फोर ए नहीं निकलेगा, तो हम लोग का सिंपली वो स्क्वायर में ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हो जाएगा।
बटा 2 हम लोगों का निकालेगा स्क्वायर में आकर प्लस माइनस एक्स प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब हम लोग यदि ये एक्स प्लस बी बाई 2 है, यहाँ पर प्लस में बी बाई 2 है, इधर यदि हम लोग भेजते हैं इसको तो क्या होगा देखिए, एक्स इज इक्वल टू प्लस में तो जाएगा माइनस में जाएगा माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस हमारा प्लस माइनस सिंपल जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। और हम लोग इसके आगे यदि देखते हैं इसको, तो यहाँ पर भी इसको हम लोगों को क्या करना है, पटा को जो निकालना है, तो हम लोगों का जो एलसीएम हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a से 2a कट जाएगा माइनस 2 हो जाएगा b प्लस माइनस हो जाएगा हम लोग का ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब हम लोग यदि इसको सॉल्यूशन सेट में यदि हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर हम इसको घेर देते हैं, यही हमारा जो है फॉर्मूला है। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये जो है हम लोग का फॉर्मूला है निकालने का, एक्स का वैल्यू निकालने का, किसी भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में दिया तो उसका एक्स निकालने के लिए हम लोग का ये फॉर्मूला है। अब हम लोग इसको यदि प्लस माइनस अलग करके लिखते हैं तो क्या होगा देखिए, तो हम लोगों का दो वैल्यू आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और एक क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यही हमारा है जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो। और यहाँ पर देखिए जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये जो हमारा जो ये वाला है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग इसको अलग से नाम दिया गया है, क्या कहा जाता है इसको, हम लोग इसको समझ लेते हैं। जो एक्सप्रेशन है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में है अंडर रूट बी स्क्वायर, ये जो हमारा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी आई हो जाएगा डिस्क्री डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट। यदि किसी को इसका हिंदी नहीं पता होगा तो इसका हिंदी होता है विवेचक या विविक्तर। विवेचक इसकी हिंदी लिखते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग विवेचक कहते हैं या विवेक्तर कहते हैं, विविक्तर भी कहते हैं इसको, विविक्तर भी लिख सकते हैं, विविक्तर विविक्तर हम लोग का दो नाम है इसका हिंदी में, विवेचक या विवेक्तर। इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट को विवेचक या विवेक्तर कहा जाता है। चलिए हम लोग यहाँ तक तो देख लिए, मैंने इस फार्मूला हम लोगों ने फार्मूला को जो प्रूफ था उसको भी देख लिया, फार्मूला का हम लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। यदि हम लोग का कोई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में दिया है, यहाँ पे ए इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, तब हम लोग को जो पूर्ण वर्ग बनाने के पीछे वो वाला मेथड यूज कर देते हैं, तो हम लोगों का जो फार्मूला आता है, फार्मूला वो निकल कर जाएगा, फार्मूला लास्ट में ये वाला आएगा। ये फार्मूला आप लोग को याद कर लेना है। और यहाँ पर इसको जैसे सॉल्यूशन सेट के रूप में लिखते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस अलग हो जाएगा, और जो यहाँ पर ये वाला पार्ट है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में, उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, विवेचक या विविक्तर। और यहाँ पर एक और बात कह दूं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, वो हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है यहाँ पर, एक और बात यहाँ पे लिख देते हैं, इसको 1 नंबर लिख लीजिए, नोट नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। जो नोट नंबर 2 है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका जो वैल्यू होना चाहिए यहाँ पर, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, हमेशा जीरो से छोटा। इसका जो वैल्यू होगा हमेशा जीरो से छोटा होगा, तभी तो हमारा जीरो से छोटा होगा, यानी कि जीरो से छोटा है, निगेटिव हो जाएगा, -2 है, -27, -30, -25, -36, ये सब हमारा यहाँ पर होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर, ये इसका मेथड नियम है इसका, तभी हम लोगों का वो कॉम्प्लेक्स रूट होगा। कॉम्प्लेक्स रूट हमारा हम लोगों का तभी होगा जब हम लोग का पी स्क्वायर अंडर पी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, जो विवेचक का वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमारा जीरो से छोटा हो। चलिए हम लोग इसको एक एग्जांपल के साथ बेहतर तरीके से हम लोग इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग क्या ले लेंगे इसका, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस
रूट टू इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको हम लोग किसके साथ सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखेंगे कि यह है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है हमारा। तब हम लोगों का जो हम लोगों के यहाँ पर है, तो हम लोग का जो मेथड है एक माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बटा 2a वाला, उसको हम लोग यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग को ए बी सी का वैल्यू होना चाहिए। तो ए बी सी का वैल्यू हमारा इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ए बी सी यानी कि हमारा ये वाला ए हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट यानी कि 1 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा और रूट 2 हमारा सी में है, यानी कि हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू रूट 2। चलिए हम लोगों ने तो सबसे पहले ए बी सी का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोगों को चेक करना है कि हम लोगों का जो इसका कब होगा हम लोग को फॉर्मूला यूज करना, तो उसके पहले हम लोग यहाँ पर यहीं पर हम लोग चेक कर लेंगे। क्या चेक कर लेंगे कि जो हम लोगों का ये हम लोग फॉर्मूला लिखे अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर 0 से छोटा है कि नहीं। तो 0 से छोटा है कि नहीं, इसको फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। नाउ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जहाँ जहाँ ए बी सी का वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे। बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 1 है, 1 4, ए का कितना वैल्यू है, रूट 2 है, सी का रूट 2 है। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा हम लोगों का, माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 2 और 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, हम लोग का अंडर रूट माइनस 7। माइनस 7 जो है हम लोग का यह 0 से छोटा है, तो हम लोग इसको सिंपली क्या लिख देंगे, इज लेस देन 0। देन हम लोग आगे यदि हम लोग यहीं पर अंडर रूट 7 आ जाता है, -7 मान के चलिए, यहाँ पर अंडर रूट 7 आ जाता है, चाहे पॉजिटिव नंबर आ जाता है हम लोग का, तो हम लोग हमेशा 0 से यह बड़ा होता, इसलिए हम लोग इसके आगे काम नहीं करते। हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं क्या कि इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स रूट्स बिकॉज इट्स वैल्यू ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है इज नॉट लेस देन 0। बस वहीं पर हम लोग पैस रखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या कि इसका वैल्यू जो है 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो हम लोग इसको इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, नाउ आप लिख देंगे यदि हम लोगों का ये होगा, सो द गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट यानी कि जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2, इसका जो इसका कॉम्प्लेक्स रूट मान के इसके इस इक्वेशन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको इसके आगे जब इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं तब हम लोग क्या कहते हैं, नाउ फॉर्मूला हम लोग का क्या था, हम लोग का हम डायरेक्ट फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्या था हम लोगों का, माइनस बी प्लस छोटे यहाँ पर माइनस था बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ पर इसका हम लोग का जो फॉर्मूला है यह था, हम लोग यहाँ पर सिंपली इसको यूज करेंगे। माइनस बी यानी कि माइनस बी का वैल्यू कितना था, 1 था, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया था हम लोग का, -7, 2 इंटू 1 का वैल्यू हम लोग ए का वैल्यू कितना था, रूट 2। अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं इसको, -1 प्लस माइनस इसको यदि हम लोग तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 7 आयोटा। हम लोग इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखा हम लोग हमने इसको पीछे बता चुका है क्यों लिखा हम लोग इसका, 2 आई हो जाएगा हम लोग, 2 हो जाएगा हम लोग का मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब हम लोग इसको ये हम लोग का इसको हम लोग इतना आगे हम लोग का -1 प्लस माइनस अगर रूट 7 आई बटा 2 और हम लोग इसको सॉल्यूशन सेट के रूप में लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली एक प्लस है तो प्लस, एक माइनस है तो माइनस हम लोग लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे इसको, बड़ा ब्रैकेट में या ब्रैकेट किसी भी ब्रैकेट में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, -1 प्लस अंडर रूट 7 आयोटा बटा 2 रूट 2 -1 हो जाएगा माइनस अंडर रूट 7 आयोटा
बटा 2 रूट 2। यही हम लोगों का जो है सॉल्यूशन सेट होगा और हम लोग का फाइनल आंसर होगा जो भी, यही फाइनल आंसर हम लोग का होगा। आई होप ये आप लोगों को पूरी तरह से आज क्लियर हो गया होगा। और हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स कंबाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लास्ट टॉपिक था हम लोग का यही था। अब हाँ, आज हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में जाना है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जाना, द्विघात समीकरण जाना, यदि हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हो। और उसके कुछ क्वेश्चंस किए हम लोगों ने आज के वीडियो में, इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने उसके बारे में भी जो केस पढ़ा। पहला केस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी के रूप में यदि हो फॉर्म में हो, और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल टू 0 फॉर्म में हो। देन हम लोगों ने इसको भी जान लिया अच्छी तरीके से। चलिए फिर हम लोग आज के यह वीडियो यहीं तक रखते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ नए सवाल, कुछ नए क्वेश्चंस और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।